ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 26 मार्च की मुरली है। तो आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जी। फिर बाबा क्वेश्चन है आज मुरली में, तुम बच्चे के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि क्या है। तो ये दो बातें मुख्य है पाल भाई, तो थोड़ा डिटेल बताएंगे मुरली का। आज 26 मार्च 2025 है ईश्वर भाई जी। हमने अभी संगम युग में जी सर्वशक्तिवान बाप जी का हाथ पकड़ा है, परमपिता परमात्मा का। जी। तो घर गृहस्थ में रहते हुए बाप को याद करते करते, ये एक दिन की याद नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा करते करते। जैसे कुएं में रस्सी खींचते हैं तो निशान पड़ता है ना, वैसे करते करते याद करते करते तमो प्रधान, तम माने अंधेरा, सतो प्रधान, सतो बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। जी। तमो अंधेरा बुद्धि है जो पत्थर बुद्धि है जी। तुच्छ बुद्धि जो बन गया है वो सतो प्रधान बुद्धि बन जाएगी। जी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों के अंदर उल्लास कौन सा रहना चाहिए, तख्त नशीन बनने की विधि। उल्लास रहेगी, रोज ज्ञान सागर बाप हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जी। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन पवित्र शुद्ध होती जाएगी। बिल्कुल। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं क्योंकि बुद्धि में भरते जाते हैं, और बुद्धि तो आत्मा का अंग है, आत्मा के साथ जाता ही है। तो अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं बुद्धि में स्टोर होकर के। जी। और तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, उनकी फ्री अनुसार चलो तो और औरों को भी आप समान बनाओ, बाबा ने कहा। जी। फिर बाबा ने आज कहा है सदैव अपनी जांच करो, हम कहाँ तक बाप को याद करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जी। जितना बाप को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बिल्कुल। बाबा तो सदैव सतो प्रधान है। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी देखने के लिए कई ऐसे आते हैं कि आप पवित्र बनने की शिक्षा देते हो, पवित्र कैसे रहें। तो जैसा भोजन खाते हैं शरीर के लिए वैसा ये विकार जरूरी है। बाबा कहते हैं जो सतयुगी दुनिया के नहीं है, हमारे सतयुग त्रेता के नहीं है, उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आएगी। उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया देखी ही नहीं तो उनकी बुद्धि में आएगा नहीं। जी। फिर वो सोचते हैं हम विकार कैसे रहेंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वो फौरन समझ जाएंगे ये तो सही बात बोल रहे हैं, सत्य बात है, पवित्र रहेंगे तब पवित्र दुनिया में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, पहले ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर यह फैमिली बनाई है। जैसे पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं फिर बच्चे रचना रचते हैं, वैसे ही बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा को, इन द्वारा तुमको रचा है। फिर बाबा ने कहा भले अमेरिका रसिया में कितने साहूकार हैं लेकिन स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने के ईंटों की महल तो कोई बना ना सके, सोने के महल होते ही हैं सतयुग में, यहाँ नहीं होता है। फिर मनुष्य समझते हैं सागर हीरे जवाहरात ला के देते हैं, एक्चुअल में ज्ञान सागर बाप हमें हीरे जवाहरात थालियां भर भर कर देते हैं। वो तो पानी का सागर है, उससे तो निकल ना सके। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं तो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होता जाएगा। जब योग में बैठते हैं ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो चित्त में चला जाता है बुद्धि में। जी। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और नॉलेज मुख्य है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम अननोन वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धे हो। जी। और सबसे पहली हिंसा है, ये विकार है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। बिल्कुल। और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं जा सकता, इसलिए बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। लेकिन माया भी कम नहीं है, ऐसा थप्पड़ लगाती है कि गटर में गिरा देती है। तो जब विकार में गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है किसी देहधारी से प्रीत नहीं रखना है, एक विचित्र बाप से प्रीत रखना है। लेकिन तकदीर में नहीं है तो देहधारी में फंस पड़ते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर उच्च पद पाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भी भारतवासियों को देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ट्रांसलाइट के लिए बोला, इन चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी ट्रांसलाइट की तो कितने देखने आएंगे। ये पुण्य का काम है, बाबा बोलता है। मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाना ये विहंग मार्ग की सेवा है, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का
परिचय देते हैं और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा ही तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ के थोड़ी जाते। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चल करके पास भी दारण होना है। यह पढ़ाई बहुत सहज है। फिर बाबा ने कहा सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। और शिव बाबा ने कहा मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको भी पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। यह कल्प कल्प का खेल है। फिर बाबा ने कहा तुम मेरी मत पर चलोगे तो अमर लोग विश्व के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे ऐसे भी मनुष्य हैं, महामूर्ख देखना है तो यहाँ ऐसा बाप जो स्वर्ग का वर्षा देता है उसको छोड़ कर चले जाते हैं। अभी फिर बाबा ने कहा संघ की बहुत संभाल करनी है जी। कई व्यक्ति बाप के संग के रंग में नहीं रहते, उनका संग नहीं करना है। सिवाय ज्ञान की बातों के और कोई अगर कुछ पूछता है तो समझो ये शैतानी बुद्धि है जी। इसलिए संग तारे कुसंग बोरे, जो ज्ञान में होशियार हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। बाबा बोलता है वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। ये बात कहता है बाबा। बहुत अच्छा है पाल भाई, आपने तो पूरा डिटेल बता दिया। बाबा ने क्या क्या बताया धारणा के लिए, कैसे बुद्धि को शुद्ध बनाना है, कैसे संग अच्छा करना है, संग की संभाल करनी है, माया थप्पड़ ना लगा इस बात का ध्यान रखना है, तो बुद्धि कहीं भी देहधारी में नहीं फंसानी है। फूल पास होने के लिए संग की संभाल करनी है और कांटों को फुलवाने की सेवा करनी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने मुरली से हमको समझाई है, तो मैं समझता हूँ वरदान भी आज का बता रहे हैं। बाबा ने आज वरदान में बोला है एक बाप दूसरा न कोई जी। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भाव जी। बाबा ने कहा अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। घर जाने का समय है। बार हमको यहाँ से, मैं अवतरित आत्मा, इस शरीर से भिन्न बार बार हमको घर जाना पड़ता है। तो देह एक सेकंड में मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ, ये अभ्यास हुई। इसी को बाबा कहता है बंधन मुक्त योग युक्त बनो। फिर आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, स्लोगन में बोला व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। यहाँ पर मोटापन माना बुद्धि का मोटापन। शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। उसी प्रकार शुद्ध संकल्प तो ही है, सही भोजन है बुद्धि का, लेकिन व्यर्थ संकल्प करते हैं वो भी जाता है बुद्धि में जी। अगर ये व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो बाबा बोलता है तो बुद्धि पत्थर बुद्धि नहीं बनेगी, मोटापन नहीं होगा। बिल्कुल। तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। बहुत अच्छी समझाया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति।